जलम एव जीवनम। जल ही जीवन है। सृष्टि की सभी जीवित इकाइयां जैसे कि मनुष्य, पशु पक्षी, जीव, जंतु, वनस्पति, सभी के जीने के लिए पानी अति आवश्यक है। इसीलिए पानी को बचाने की खातिर, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। इसी आवश्यकता के तहत जल संरक्षण की एक कामयाब कोशिश उत्तर कर्नाटक के सूखा पीड़ित क्षेत्र में हुई है। पहले तो मुसीबत ज्यादा थी। जब भी बारिश होती तो खेती अच्छी होती थी। मैं और मेरा पूरा परिवार इस बारिश पे ही निर्भर था और कोई भी रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा था। पहले तो बारिश ज्यादा होती थी पर अभी हमें पानी का एक बूंद तक देखने नहीं मिलता। बारिश ना होने के कारण हम किसानों को शहर जाना पड़ता था पैसे कमाने। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा खाना खाए, अच्छी जिंदगी जिए। उत्तरी कर्नाटक का यह क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र था, जहां बहुत ही कम बारिश होने के कारण खेती उत्पादन न के समान था। यहां के लोगों को कामकाज की तलाश में आसपास के गांवों में जाना पड़ता था। पानी की इस अपार कमी से जूझने के लिए नारायणपुर में कृष्णा नदी पर बसव सागर डैम का निर्माण हुआ। इस बांध की क्षमता 37.965 टीएमसी पानी की है। इस बांध में 2 कैनाल का निर्माण किया गया है, राइट बैंक कैनाल और लेफ्ट बैंक कैनाल। ये दोनों कैनाल इस क्षेत्र में पानी पहुंचाकर कृषि सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम 4 जिलों की 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर रहे हैं। बीजापुर, यादगीर, गुलबर्गा और रायचूर और बीजापुर जिले के बीच बने 29.72 मीटर ऊंचे बसव सागर डैम की लंबाई 10.637 किलोमीटर है और चौड़ाई 120 फीट है। इसके लेफ्ट बैंक कैनाल की लंबाई 78 किलोमीटर है और इसकी पानी छोड़ने की क्षमता 10,000 क्यूसेक है। इसके राइट बैंक कैनाल की लंबाई 95 किलोमीटर है और ये 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की क्षमता रखता है। ये दोनों कैनाल कुल मिलाकर 4,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करते हैं और बीजापुर, यादगीर, गुलबर्गा और रायचूर जिलों को लाभ पहुंचाते हैं। ये सूखा पड़ों क्षेत्र था और बारिश कभी कभी होती थी। उससे खेती करने में मुश्किलें आती थी, लेकिन कैनाल बनने के बाद से सिंचाई में काफी बढ़ोतरी हो गई है। यह कैनाल जब आया तब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उस वक्त मैं चेन्नूर में था। 15 साल चेन्नूर में रहने के बाद हमने 10 रुपए के लिए दूसरे शहरों में मजदूरी का काम किया। मैं मजदूरी का काम करता था। अब हम वापस आ गए हैं। अब मैं डैम में काम करता हूँ। पानी आते ही हम वापस आए। कैनाल बनने के बाद अब पानी है। हमें सिंचाई के लिए अच्छी पानी मिल रही है और हमारी फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। कैनाल बनने से क्षेत्र में पानी पहुंचा, लोगों की मुश्किलें कम हुई, खेती का काम शुरू हुआ, कुछ किसानों को इसका फायदा पहुंचा। लेकिन डैम और कैनाल के बनने से पानी की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई। जहां कई जिलों को इसका फायदा हुआ, वहीं दूर दराज के गांवों के किसानों के पास इसके बनने से भी पानी नहीं पहुंचा। अभी एनएलबीसी आ गया है। एनएलबीसी आने के बाद हमारे खेत की ज़मीन मतलब 16 एकड़, वो 16 एकड़ को मेरे घर वाले ने क्या किया कि वो 16 एकड़ को संभालने के लिए हमारी शक्ति नहीं थी। 16 एकड़ को संभालना मतलब हमारे हाथों में नहीं थी। इसलिए हमने 4 एकड़ को बेच दिया, वो भी 30,000 पर एकड़ में। भसवा सागर डैम के निर्माण के बाद इस कैनाल का पानी हमें नहीं मिलता था। पानी पूरा बर्बाद हो जाता था। किसानों तक पानी पहुंचता ही नहीं था। सब लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता था। बहुत मुसीबत थी। पहले हमें पानी मिलने में बहुत समस्या होती थी। हम हर रात को खेतों में जाकर ये देखते थे कि पानी है कि नहीं। हम ये देखते थे कि पानी का बहाव हमारे खेतों के हिसाब से है कि नहीं। आंदोलन होते थे। पानी आखिर तक नहीं पहुंचता था। उन्हें परेशानी होती थी।
और बहुत सारा पानी बड़े किसान इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो इन आंदोलनों से और स्ट्राइक से सरकार बहुत त्रस्त हो गई थी, गवर्नमेंट को भी। हाल ये हो गया था कि प्रबंधन अधिकारी भी इन आंदोलन और स्ट्राइक से बहुत परेशान रहने लगे थे, और यहाँ तक कि हालात ये थे कि रात को भी ऑफिसर्स जाते थे खेतों में जल की व्यवस्था करने। इस समस्या के समाधान के लिए सन 2014 में सरकार ने भारत के किसानों की उन्नति के लिए एक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की। हर खेत को पानी देने के उद्देश्य से बनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि PMKSY। किसान को जमीन है, अगर उसको पानी मिल जाए तो मेरे देश के किसान की ताकत है, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। ये ताकत मेरे देश के किसान में है, और इसलिए हमने जल प्रबंधन पर बल दिया है, जल सिंचन पर बल दिया है, जल संरक्षण पर बल दिया है। एक एक बूंद का उपयोग किसान के काम कैसे आए, पानी का महात्म्य कैसे बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, इसको हम बल दे रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 99 परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। NLBC को इसमें सम्मिलित किया गया और इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन को इम्प्लीमेंट किया गया और 2017 में इसे पूरा किया गया। पहली बार एक बड़े प्रोजेक्ट में ये कोशिश की गई है कि कैनाल ऑटोमेशन किया जाए और टेलीमेट्री सिस्टम लगाया जाए, जिससे कहाँ कितना पानी जा रहा है उसको मेजर किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके और उससे वाटर यूज इफ़िशियंसी बढ़ाई जा सके। इस प्रोजेक्ट पर लगे भारत के एकमात्र स्काडा ऑटोमेशन के जरिए कैनाल का जल किसानों की मांग के अनुसार कंप्यूटर द्वारा वितरित किया जाता है। NLBC पे लगा स्काडा ऑटोमेशन दरअसल एक पायलट प्रोजेक्ट है। 6 मीटर बाय 6 मीटर के कनाल के 6 गेट्स हैं जो प्रतिदिन 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ते हैं। डैम के पास बना मास्टर कंट्रोल रूम पूरे ऑटोमेशन को देखता है। ये मास्टर कंट्रोल रूम स्वचालित रूप से सभी गेट्स को संचालित करता है। मेन कैनाल पर 25 स्वचालित गेट्स हैं, जिसमें क्रॉस रेगुलेटर्स भी लगे हुए हैं जो जल के हेड लेवल को कंट्रोल करते हैं। आगे चलकर यह कैनाल अलग अलग ब्रांचेस में तब्दील होता है, जिसमें मुख्य हैं शाहपुर ब्रांच कैनाल, इंडी ब्रांच कैनाल और जवारगी ब्रांच कैनाल। ये तीनों कैनाल्स जल को कमांड एरिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचाते हैं और पूरे क्षेत्र की सिंचाई करते हैं। NLBC स्काडा प्रोजेक्ट के अंतर्गत फेज 1 में हुनासकी ब्रांच कैनाल यानी कि HBC ऑटोमेटिक गेट से पानी को डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ मोड़ता है। इस डिस्ट्रीब्यूटर की लंबाई 12 किलोमीटर है और ये स्काडा फेज 1 की 22,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है और 3,15,000 किसानों को फायदा पहुंचाता है। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मल्टीपल लैटरल कैनाल से जोड़ा गया है। लैटरल कैनाल वो कैनाल है जो आखिर में खेतों को पानी मुहैया करते हैं। हर लैटरल कैनाल पर स्वचालित दरवाजे लगे हुए हैं। जिसके जरिए खेतों में पानी को आवश्यकता के अनुसार रोका या छोड़ा जा सकता है। इन स्वचालित दरवाजों को सोलर एनर्जी द्वारा चलाया जाता है। इससे बिजली की बचत की जाती है। इस पर निगरानी रखने के लिए CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर यहां 5 डिस्ट्रीब्यूटर गेट्स हैं जो 335 लैटरल कैनाल गेट से जुड़े हुए हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि पानी खेतों तक पहुंचे। स्काडा ऑटोमेशन के अंतर्गत एक कियोस्क का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसे यहां अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। किसान अपने निकटतम कियोस्क पे
अपनी कुल खेती की जमीन देखता है और कियोस्क के जरिए अपनी पानी की मांग रखता है, जिसे एक इंजीनियर की सहमति से INMIS एप्लीकेशन में डाला जाता है। ये एप्लीकेशन कैनाल कंट्रोल सॉफ्टवेयर में जाता है और किसान की पानी की मांग की पूर्ति के लिए स्काडा सॉफ्टवेयर से डिस्ट्रीब्यूटर और लेटरल के गेट्स स्वचालित रूप से खुल जाते हैं। जल वितरण की सारी जानकारी स्काडा के सिस्टम में अपडेट और रिकॉर्ड होती है, जिसे किसान भी देख सकते हैं कि उनकी मांग के अनुसार जल वितरण हुआ है या नहीं, और साथ ही किसानों को मिले पानी का पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। इस ऑटोमेशन की बदौलत जल वितरण में सुधार आया है और ऊपरी क्षेत्रों में हो रही पानी की बर्बादी पर रोक लगी है। अब दूर दराज के किसानों को भरपूर पानी मिलता है, जिससे उनकी खेती की पैदावार बढ़ी है और उनके जीवन में खुशहाली आई है। सभी जरूरतों को स्काडा ने जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाया है। उस पानी को नियंत्रित करने में सक्षम है जो रात में अमीर किसानों द्वारा बर्बाद किया जाता था। अब पानी हर किसान तक बराबर पहुंच रहा है। अब किसानों की फसल में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है। शुरू में वहाँ पे एक मैनुअल गेट हुआ करता था। उस गेट के साथ समस्या थी, लेकिन स्वयं चलित गेट लगने के बाद से सभी को पानी मुहैया होने लग गया है। कंप्यूटर गेट लगाना भारत सरकार का बहुत ही अच्छा काम है और अब सरकार के द्वारा सभी किसानों को उत्तम साधन मिल गया है। कंप्यूटर गेट सिस्टम आने के बाद अब पानी बर्बाद नहीं हो रहा। शुरू से अंत तक सभी किसानों को पानी मिलता है, लगातार मिलता है और अब सब खुश है। जब से कैनाल बना है और छोटे से बड़े सभी किसानों को चेहरे पर अब खुशी अभी आप देख सकते हैं। पहले जो हम खेती करते थे अब उसमें ज़्यादा फर्क आया है। अभी गेटों के बन जाने से पूरा पानी मिल रहा है। अब सभी किसानों के चेहरों पर अच्छी चमक है। स्काडा ऑटोमेशन के लगने से इस क्षेत्र में पानी की 20% बचत हुई है और यही पानी दूर दराज के किसानों को मिलने लगा है। किसानों ने जी जान से मेहनत की, जिससे उनकी आर्थिक परिस्थिति में काफी सुधार आया है। अब यहाँ कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जिससे कि खेती में विकास हुआ है। साथ ही किसानों को सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो कियोस्क और मोबाइल ऐप का सही इस्तेमाल कर सकें। अब हम अपने इंजीनियर को हमारे खेत का गेट नंबर बता देते हैं। जब कोई परेशानी हो तब हम उनको कॉल करते हैं और अपने गेट का विवरण बता देते हैं और वो लोग तुरंत आकर उसकी देखभाल कर लेते हैं। अब हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इस कंप्यूटराइज गेट से पानी की सीमाओं को आखिरी किसानों तक पहुंचाना संभव हो पाया है। अब हमको कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। अब हर एक किसान को भरपूर पानी मिलता है। आज देखिए सारे किसान खुश हैं। बसव सागर डैम और कैनाल बनने से आज नारायणपुर और बाकी के गांवों में लोगों का जीवन समृद्ध हुआ है। खेती उत्पादन के साथ साथ आर्थिक विकास भी दुगना हुआ है। मेरे पास 4 एकड़ की जमीन थी। पहले तो मुझे कंप्यूटर गेट बनने से पहले तकलीफ हुआ करती थी मुझे और परेशानी भी थी, और अब मैं बहुत खुश हूँ। जल प्रबंधन के बाद हम साल में सिर्फ 2 बार ही फसल उगाना संभव हो पाता था, और जब से नया वाला कंप्यूटर गेट बना है ना, तब से हम पूरा साल आराम से खेती कर पाते हैं। किसानों की खेती और व्यापार की वृद्धि में हमने एक नई छलांग लगाई है। जो लोग पहले सिर्फ 100 रुपयों का व्यापार किया करते थे, अब 4-5 हजार कमाते हैं। जब पानी आखिर तक पहुंचने लगा तो हमें फायदा पहुंचा। फिर मैंने और भी ढेर सारी जमीनें खरीद ली। फिर मैंने वहाँ पे धान की खेती कर दी। उससे मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। और जब मेरा फायदा होने लगा तो मैंने 30 एकड़ जमीन और भी खरीद ली। मैंने सुविधा की वजह से तो 20 एकड़ जमीन तो खरीद के रख लिया था, लेकिन अब मेरे पास टोटल 40 एकड़ जमीन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत NLBC में कैनाल ऑटोमेशन लागू कर पानी की बचत की। अब इस क्षेत्र के किसानों का एक ही नारा है, पानी का संरक्षण, जीवन का संरक्षण। पानी का संरक्षण जीवन का संरक्षण है।